नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद और अभी झारखंड यूं कहें कि पूरे देश भर में अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है। चुनावी सरगर्मी तेज है। इसी बीच आज झारखंड की राजनीति में एक बड़ा ज़बरदस्त चेहरा नज़र आया। यूं कहें कि पुराने दिन भी याद आ गए उस चेहरे को देखकर। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बाहर निकले और बाहर जब निकले तो उनका जो नज़ारा था, उनका जो जिस तरह से उनका दाढ़ी बढ़ा हुआ था और जिस तरह के वो पहनावे पर नज़र आए, तो उसे देखकर बड़ा लोग आश्चर्यचकित हुए। कुछ लोगों को पुराने दिन भी याद आने लगे। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, यहाँ की राजनीति के बारे में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में झारखंड का क्या असर है, किस तरह के चुनावी सरगर्मी यहाँ देखने को मिल रही है, तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक, वरिष्ठ संपादक अनुज सिन्हा सर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और राजनीति के बारे में भी तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हेमंत सोरेन बाहर आज कुछ समय के लिए बाहर आए थे और उनका जो आज लुक था वो काफ़ी प्रभावित किया। लोग काफ़ी इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ पुराने दिनों की याद आ रही है लोगों को। इसके बारे में कुछ बताएं, क्या सर देखने को मिल रहा है? हाँ, तस्वीरें हमने भी देखी है। हाँ। ये एक दिन के लिए हेमंत सोरेन जी के चाचा जी, बड़े वाले जो चाचा हैं, उनका डेथ हो गया। तो उसी मौके पर 10वां 12वां जो होता है, उसी क्रम में ये बाहर आए हैं ताकि पारिवारिक जो कार्यक्रम होता है तो किस बेला में उसमें वो शामिल हो सके। कोर्ट के निर्देश पर इनको एक दिन के लिए छोड़ा गया है। इसको पॉलिटिक्स से आप सीधा नहीं दे सकते हैं। ये एक हादसा है, घर में दुख का समय है। जी। और ये वो जगह है जो लोग भी जानते हैं, जिनका निधन हुआ है, राजा राम सोरेन जी। ये गुरुजी उन्हीं के ससुराल में रहकर आंदोलन करते थे। उस समय स्टार्टिंग में है, वहीं से शुरुआत की थी। तो बड़ा गहरा संबंध रहा है। बड़े गुरुजी के बड़े भाई, गुरुजी के बड़े भाई, जी। गुरुजी का, तो इनके बड़े चाचा, तो बहुत वो एक दुखद पल है उस परिवार के लिए है। वो एक है। रहा सवाल, लोग तो देखते हैं हर तस्वीरों में। आज जो तस्वीर बाहर आई, जो उसमें हेमंत जी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो इसको इस रूप में देखिए कि एक तो कि वो अभी जहाँ पर हैं, जिन जगहों पर अभी जेल में हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा कार्यक्रम तो कहीं जाना है नहीं, तो दाढ़ी उसी अनुसार अपने बढ़ाते गए। लेकिन जो एक बार देखने के बाद जो लोग भी पुराने लोग हैं, उनको लगता है कि गुरुजी की जो दाढ़ी हुआ करती थी पहले आंदोलन दौरान का है, तो वही दाढ़ी, इसी तरह की दाढ़ी इनकी है। तो एक झलक, गुरुजी की एक झलक आज दिखी बिल्कुल हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर। तो दिसोम गुरु का जो पहले का छवि था। और अगर पुरानी बात करें तो वो एक अलग दौर था। रोचक कहानी कहते हैं उसमें कि आंदोलन के समय में, 70s के दौर में, जब पुलिस खोजती थी शिबू सोरेन को कि पकड़ना है, उनके लिए बॉडी वारंट था, देखते गोली मारने का आदेश था, बहुत कुछ था उस समय। और पूरे पारसनाथ की पहाड़ियों में उनका राज था उस समय। उनके बिना पत्ता भी हिलता नहीं था, ये कह सकते हैं। ये वो दौर था। तब हुआ कि आज गुरुजी को यहाँ देखा गया, कल वहाँ देखा गया है, बहुत है। सच क्या था कि गुरुजी से इतने प्रभावित लोग हुए थे कि उनके जितने सहयोगी लोग थे, उसमें से अनेक लोग दाढ़ी बढ़ाए हुए थे और सबका लुक लगभग एक तरह का था। तो पुलिस हमेशा कंफ्यूजन में रहती थी कि असली शिबू सोरेन कौन है। तो एक बार आप टुंडी में देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं पिटान में देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं बेरमो के पास, बोकारो के पास देख रहे हैं। तो ये दृश्य हुआ करता था। तो आज के फोटो में तस्वीर जो बड़ी हुई है, उसमें हेमंत जो हैं, वो जो दिखते हैं उसमें गुरुजी की छाप दिखा देती है लुक में। दोनों दो चीजें है। हालांकि वो दौर अलग था, आंदोलन का दौर था, ये दौर अलग है। मुद्दा उसमें अलग था, ये अलग है। सिर्फ लुक की बात करें, ऐसे भी जो तस्वीर गुरुजी की एक बार यंग तस्वीर आई है, मूछ वाली तस्वीर जो थी है, और पहले 60s की तस्वीर जो थी है, वो तस्वीर अखबारों में आई भी थी। उसको देखकर लगेगा कि वो आज वाले जो जब क्लीन से वाले हेमंत सोरेन थे, बाद वाले वो थे। तो ये चेहरा मिलता है, लगभग एक जैसा चेहरा।
और तेवर एक ही तरह से, और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी डाला, उसमें कहा कि इन्हें लगता है कि मेरी उड़ान आसमान थम चुकी है। तो ये कुछ मैसेज भी देना चाह रहे थे सर। हाँ, देखिए पॉलिटिकल बात करना मना है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोर्ट का आदेश है और नियम है, कानून है, तो आप कर सकते नहीं हैं, न किसी मंच पर जा सकते हैं, न पॉलिटिकल इंटरव्यू दे सकते हैं, न प्रेस से बात कर सकते हैं, वो सब कुछ है। तो आपको अपने लुक से मैसेज देने में किसी ने रोका नहीं है, तो एक तरीके से साइलेंटली वो लुक चला गया। दूसरा आप देखेंगे हैं कि वो ट्रेडिशनल अपना पट्टा लगाए हुए हैं, जी। तो वो भी एक मैसेज है कि अपना एक वर्ग है, क्लास है, कि हम लीडर हैं, हम चुपचाप से जा रहे हैं, हम जेल से जा रहे हैं, अपने घर में जो हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है उसमें हम शामिल हो रहे हैं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और हम चुपचाप चले आएंगे, एक वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन मैसेज लोगों को चलाता है। कल के अखबारों में ये तस्वीरें हर अखबार में छपनी चाहिए, जो हमें लगता है जी, जो मेरा अनुभव करता है। उसके बाद जो मैसेज जाएगा है, वो मैसेज यही रहता है कि एक व्यक्ति एक कैसे ये दाढ़ी बढ़ गया है, तो उसका कई लोगों का क्लास तो अलग अलग है, जो जेएमएम के या ट्रैवल्स के सपोर्टर हैं, या जो हेमंत सोरेन के चहेते हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो सब में एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के तौर पर बात उभरेगी कि कैसे देखो जेल में वो हैं और परेशान हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, चिंता नहीं है, तो एक सेंटिमेंट के तौर पर उभर थोड़ा सा उसका सपोर्ट मिल सकता है, जी। ऐसा हमें लगता है। सर, इसमें अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव में जेएमएम पूरी तरह से उतर चुकी है, लेकिन देखेंगे कि ना तो गुरुजी चुनावी कैंपेनिंग में शामिल हो पा रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं, वो बाहर आके चुनावी सभा को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं, तो जेएमएम और झारखंड की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, आप क्या देखते हैं? देखिए, कितना असर पड़ेगा रिजल्ट पर, ये तो रिजल्ट ही बताएगा जी भला, लेकिन जो काम करने के तरीके पर फर्क पड़ेगा और वोट में फर्क पड़ता है। कैसे? अभी चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी को लीड भी कर रहे हैं, इधर से कल्पना सोरेन जी हेमंत जी के जगह पर वो अपना मोर्चा लिए हुए हैं, वो सब जा रहा है। इसमें सबसे पहला असर पड़ता है गुरु जी का। जेएमएम के जो सपोर्टर है, जो वोट बैंक है, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिबू सोरेन के आसपास घूमता है जी। और 1980 के बाद 80 से गुरुजी पार्लियामेंट में 80 में पहली बार दुमका से चुनाव जीते थे, ऐसे वो 1977 में चुनाव लड़ चुके थे, टुंडी से लड़े थे, लेकिन 80 में वो बन गए, चले गए दुमका और वहां बन गए एमपी, वहां से बने हैं। उसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं आया जब दोनों में से कोई या इनके परिवार में से कोई खड़े नहीं हुए। ये पहला अवसर है। जब पत्नी भी खड़ी थी इनकी चुनाव में बाबूलाल जी के खिलाफ में, 98 होगा या 99 का चुनाव में था, दोनों चुनाव हुआ थे साथ में करके था, उसमें भी गुरुजी सक्रिय थे। तो ये पहला चुनाव है जो जेएमएम के मंच पर, या जिसको गुरुजी बहुत एक्टिवली भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे अभी कल्पना सोरेन जी के कार्यक्रम में जिस दिन समारोह हुआ, सभा हुई नॉमिनेशन के बारे में, उसमें गुरुजी गए हुए थे, तो गुरुजी अब आशीर्वाद ही देंगे, समझाने हैं मंच पर। आप उनसे ये अब मत हुए कि इस उम्र में जाने के बाद भी आज भी उतना ही सक्रिय रहेंगे, उतना ही एनर्जेटिक रहेंगे जितना बरसों रहते थे। तो एक तो कि गुरुजी के सीधे तौर पर नहीं रहने का, उनकी जो आवाज है, जो उस पर जो जादू होता था बोलने का, वो एक कमी खलेगी। वो एक लोगों का मास से एक बात करते, मास से उनका एक कांटेक्ट होता है, तो ये कमी खलेगी। दूसरा, उस कमी को पिछले चुनाव में बहुत हद तक दूर किए थे विधानसभा में हेमंत सोरेन किए थे, उन्होंने किया था, तो इस बार वो भी नहीं है। तो ये दोनों व्यक्ति, देखिए हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है। इन शिबू सोरेन बनने में बरसों की तपस्या लगती है, जी। उस क्रम में ये बढ़ रहे हैं, आगे आएगा। वो एक दौर अलग था, मैंने पहले भी कहा है। फर्क कहां पड़ता है कि जो बात शिबू सोरेन बोलेंगे और जो लोग, जो ट्राइबल से, जो उनके वोटर्स होते हैं, जो वोट बैंक उनका होता है, उस पर जो सीधा असर पड़ता है, उससे कम असर पड़ेगा हेमंत सोरेन के बोलने पर, उससे कम असर पड़ेगा चंपई सोरेन या फिर कल्पना सोरेन के बोलने पर, उससे कम असर पड़ेगा किसी और के बोलने पर। जी। ये बना हुआ है, सबका इंपैक्ट अलग अलग होता है ना। जो इम्पोर्टेंट वो इमोशन है। अरे जब भी कभी बात होगी, गुरुजी कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि ये वो आदमी बोलेगा जिसने अलग रज दिलवाया है,
इनका वो रोल रहा था। वहां पर ये 40 साल तक संघर्ष किए हैं। हेमंत जी के साथ अलग रहेगा, इनके साथ अलग रहेगा, सेंटीमेंट रहेगा। तो वो दौर संघर्ष वाला जो मामला था वो अब दब जाएगा। अब रहेगा अलग रूप में है कि जब कल्पना सोरेन आएंगी तो कहते कि इनको मजबूरी में उतरना पड़ा, क्योंकि पति को अभी वो जेल में है तो उनका मोर्चा संभाले हुए हैं और आगे ले रहे हैं, तो वो एक वजह का सेंटीमेंट होगा है। इनकी तस्वीर आएगी वो सेंटीमेंट होगा। चंपाई सोरेन जी पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत मंजे हुए हैं, वो लोगों की पकड़ को जानते हैं, वो बात कहेंगे हैं। उनका एक अलग कुल्हानी सब एरिया में उनकी बहुत ही भारी मजबूत स्थिति है, मजबूत है। लेकिन क्या है कि दोनों में फर्क है। सर हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बात जहाँ तक आती है तो उनकी एक अलग छवि है, एक पार्टी में मजबूत उनकी स्थिति है। लेकिन अभी के दौर में अगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को अगर देखा जाए तो जितनी मजबूती के साथ उन्होंने मोर्चा संभाला है, चाहे महागठबंधन में शामिल होना या फिर उनके मंच को संबोधित करना या फिर अभी जिस तरह से अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में उनकी क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, कि मजबूती उनमें कितनी नजर आ रही है आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो? देखिए, एक दौर बड़ी ईमानदारी से कि वो दौर गुरु जी के एक्टिव होने वाला दौर और सब कुछ का दौर, वो दौर अब पीछे छूट गया है। अभी का दौर हेमंत सोरेन और उनकी टीम का दौर आ गया। पहली पीढ़ी के जेएम के जो लोग थे वो अब किनारे हो गए हैं। अब जो लोग भी हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सीमा है, उनके बाद की पीढ़ी के लोग हैं। उसको संभाल लिया था हेमंत सोरेन जी ने, उस इशू को है। अब उस कमी को दूर करने के लिए जब हेमंत सोरेन जी अभी जेल में रहे हैं तो उस दो ही उपाय था, या तो छोड़ देते या फिर हम आखिर मोर्चा लेंगे। तो ये कल्पना सोरेन बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं, गौर करिएगा। और अब ये दिमाग से आप निकाल दे कि जब वो आज नहीं कल जब भी वो रिहा होकर बाहर निकलेंगे हेमंत सोरेन जी, तब ये फिर घर में आकर घर संभालेंगे और जो काम था टीचिंग लाइन का, एनजीओ का है वही करेंगे। नहीं, ये पॉलिटिक्स में अपना स्थान बनाकर रखेंगी, बनाकर रखेंगे किसी रूप में। आप उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश भी हैं, वो अपने हिसाब से है, उनकी पत्नी डिंपल भी हैं पार्लियामेंट, दोनों दो जगह पर रहेंगे, लेकिन हैं। तो इन्होंने उस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही शालीनता से और बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात को रखती हैं और वक्त को पहचानती है, समझती है। ये पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, सिस्टम को समझने का है। ये सारा चीज जो एक पैकेज होता है पॉलिटिक्स में, तो वो गुण को सीख रही हैं। अभी हम नहीं बोलेंगे कि बहुत परिपक्व हो गया अचानक जी। अभी तो ये 4-5 महीने का ये मामला बना है। लेकिन उस नब्ज को, झारखंड के नब्ज को पहचानने की प्रक्रिया में वो तेजी से आगे वो बढ़ रही हैं और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एक और देखेंगे कि कभी भी किसी मंच पर जो इनके बड़ा गुण है कि कभी भी वो नर्वस नजर नहीं आई, नर्वस नहीं नजर आई। ये एक फायदा है संभाल लेना। इवन कि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जब गई थी तो केजरीवाल जी की पत्नी को भी मतलब वो मिली, तो एक तरीके से जो तस्वीरें आई, अब अंदर में क्या बात हुई कौन जानता है, हम लोग को क्या मालूम है। लेकिन उस बातचीत से ये जो तस्वीरें आई थी और जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें क्लियर था कि तुम्हें घबराना नहीं है, आपको है ना, है हम भी उसी से गुजर रहे हैं और सामने आ गए हैं। तो एक मोरल सपोर्ट देना, तो ये दिख रहा है कल्पना सोरेन में। ये जो चीजें हैं, तो कल्पना सोरेन मजबूती से राजनीति में अपना धमक दिखा चुकी हैं। लेकिन सर जाते जाते एक सवाल और मेरे दिमाग में चल रहा है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं, लोगों का सेंटिमेंट को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सभा में अपने पति के बारे में बात करती हैं, लोगों से उनका कनेक्ट जिस तरह से होते जा रहा है, क्या इस झारखंड के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन में क्या आपको लगता है किस पर कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरह से वो माहौल बना रही हैं, वो क्या महागठबंधन की ओर जाता नजर आ रहा है या फिर बीजेपी को कुछ इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, क्या आपको लगता है? नहीं, दोनों बिल्कुल दो चीज़ है, ये वो अलग है। देखिए, अब देश जहाँ चला गया है और जो वोटर जहाँ चले गए हैं उसमें से बहुत तो फर्क नहीं होता इन चीज़ों से, उस सबको पता है। लाइन खींची हुई है, एक पक्ष उधर है एक पक्ष इधर है, ये है। इनको झारखंड में जो स्थिति पहले थी उसी के आसपास प्लस माइनस में 1-2 हो सकता है जो स्थिति लगती है, बाकी तो तय होगा है।
जहाँ तक मामला है बीजेपी का, उसका अपना है और वो सबसे बड़े बेचारे का जो इश्यूज है वो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ने वाला है। जी जी जी। प्रत्याशी को कोई देखता भी नहीं है झारखंड में या पूरे देश में, वो अलग है। और उसी तरीके से देश में प्रचार भी हो रहा है जी करके होता है। रहा सवाल इसका, तो इसमें तो कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है। जेएमएम का जो अपना है, जेएमएम के साथ ताकत ये रही उसका पक्ष था कि वो अपने सीट पर अपने बहुत मजबूती से अपना प्रभाव दिखाता है। उसका वोट बैंक जल्दी हिलता नहीं है, ये उसका प्लस पर जो रहे जी जी। उसे आप सीट जीत सके ना जीत सके वो अलग इशू है, लेकिन जेएमएम का अपना वोट बैंक है। उसी वोट बैंक को एकजुट करने का ये प्रयास होता है। उसमें सपोर्ट है कांग्रेस का, तो अपना के देखिए जोड़िए। ये कांग्रेस के साथ इतनी बात नहीं है, कांग्रेस इसमें घाटे में रहती है, कांग्रेस का वोट बाएं दाएं हो जाता है, लेकिन जेएमएम का जो वोट है वो अपने पास उनका फिक्स है उसका। ये रहता है। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा है तो ये लड़ाई कोई बहुत बड़ा इशू को लेकर नहीं है, उनका दोनों का एक बना हुआ है, नेशनल इशू बना हुआ है, उसी को लेकर बनता, कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप रोज यही सब चीजें चलते हैं। तो सीट कितना आएगा वो अलग मामला है। सबसे बड़ी जो परेशानी आने वाली है वो ये है गठबंधन में, वो ये है कि वो इंटरनल जो आपसी मतभेद जो है बहुत ज्यादा दिखते हैं। और वो चीज़ बीजेपी में भी टिकट नहीं मिला, बीजेपी में लोग नाराजगी से मिलती है, टिकट दिए ऐसा कुछ है, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर हैं वो कैडर वोटर हैं। वो आप उछलेंगे कूदेंगे, खाली नेता के कहने पे वोट नहीं होता है, ये लोग दिमाग से निकालते हैं। तब तो होगा कि जो जिधर गया उधर वोट हो गया है। हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जो टिकट नहीं मिला, चुनाव लड़े और लगा कि लाखों वोट लेकर आवेंगे, क्या मिला? नहीं आ सकता है, संभव नहीं है, उनके कहने पे वोट नहीं देने वाला कोई है। अभी जो प्रयास हो रहा है बीजेपी का कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो सीट हमारे पास है एनडीए का, उसको हम बना कर रखे हैं, एकजुटता रखेंगे हैं। और एनडीए जो गठबंधन है उसके सामने संकट है कि उसके दल के ही लोग आपस में, गठबंधन के लोग खड़े हैं, खिलाफ में हैं, तो उससे उनको निपटना पड़ेगा। अगर अच्छा करना है तो, टक्कर देनी है तो। कई सीटें ऐसी हैं जहां पे लोग खड़े हैं, टिकट नहीं मिला, खड़े हो गए हैं, और सबका प्रभाव हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। तो ये चीजें चुनौती ज्यादा वहां पर है उनके पास। बिल्कुल। तो झारखंड में जो लोकसभा चुनाव होना है, इसको लेके काफ़ी सरगर्मी तेज़ हो गई है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन एक दिन के लिए बाहर आते हैं, अपना लुक उनका ज़बरदस्त नज़र आता है, उनकी पत्नी ज़बरदस्त कैंपेनिंग में जुट गई हैं, और ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। झारखंड में खास कर बात करें तो महागठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर की उम्मीद की जा रही है। तो हम लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर इसी तरह परिचर्चा करते रहेंगे। और चूँकि झारखंड के मामले में अनुज सर का यहाँ के बारे में नॉलेज है और एक एक चीज़ों को बड़ी गंभीरता के साथ इन्होंने देखा है, समझा है, तो लगातार इनके साथ हम लोग मिलते रहेंगे और इनसे अलग अलग मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो अनुज सर, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार सर। धन्यवाद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।